हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट देखते हैं। प्रूव दैट 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a इक्वल sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 + sec a डिवाइडेड बाय sec a। अब स्टूडेंट्स आपको पता है क्या हम sec को इन टर्म लिखते हैं, टेन को इन टर्म लिखते हैं, कॉट को इन टर्म लिखते हैं, क्वेश्चन को इन टर्म लिखते हैं, साइन और कॉस को इन टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं? 1 वापस, सेक का इन टर्म क्या होता है? 1/cos a होल डिवाइडेड बाय सेक ए का इन टर्म 1/cos a। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या करेंगे? न्यूमिनेटर में दो रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर के बीच में प्लस है, तब हम ऐड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 1 × cos a के बराबर होता है प्लस 1 × 1 = 1 डिवाइडेड बाय cos a होल डिवाइडेड बाय 1/cos a। अब स्टूडेंट्स दो रेशनल नंबर के बीच में सीधे डिनोमिनेटर cos a है, या तो कैंसिल करो या डिटेक्टर लाइन के हिसाब से करो। वहां क्या बचा? 1 + cos a। हमेशा जब cos a +1 होता है 1 + cos a लिखना अच्छा रहता है। 1 + cos a डिवाइडेड बाय 1। अब स्टूडेंट्स हमें डिनोमिनेटर में आंसर लाना है 1 - cos a। 1 - cos a। अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो 1 - cos a से, आप देख लेना, मैं यहाँ पहले डिनोमिनेटर ही लिखूं 1 - cos a। मैंने ये क्यों लिखा? 1 को मल्टीप्लाई 1 - cos a से जब हम करेंगे वहां क्या आएगा? 1 - cos a। मैंने ये खुद लिखा 1 - cos a, मैंने खुद डिनोमिनेटर में लिखा क्योंकि यहाँ आंसर पर नजर रखना है। अगर आपने डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया वो तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। 1 - cos a। अब स्टूडेंट्स दो नंबरों के बीच में जब क्रॉस होगा हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ करते हैं। तब कैसे करते हैं? 1 को 1 के साथ, 1 को -cos a के साथ, फिर cos a को 1 के साथ, cos a को -cos a के साथ। 1 × 1 = 1 प्लस माइनस 1 × cos a, फिर क्या आएगा? प्लस cos a 1 = cos a प्लस माइनस cos a × cos a cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 को 1 के साथ 1 को cos a के साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई हमने किया। अब हम देखते हैं लाइक टर्म है या नहीं है। cos a - a cos a प्लस a ये हम कैंसिल कर सकते हैं। वहां क्या बचा? 1 - cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आपको यही रखना है 1 - cos a, मगर न्यूमिनेटर में 1 - cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 - cos a। स्टूडेंट्स यही राइट हैंड साइड था। अब हम स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट देखते हैं। स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है cos a प्लस माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। आंसर क्या लाना है हमें? cosec a प्लस cot a। स्टूडेंट्स ये याद रखना, जब भी cos a sin a और 1 न्यूमिनेटर में भी हो डिनोमिनेटर में भी हो, हमें रेशनलाइज करना ज़रूरी होता है। अब पहले मैं क्वेश्चन को वापस लिखूँ, आप देख लेना स्टूडेंट्स। cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस sin a माइनस 1। cos a और sin a इन दोनों का रिलेशन, अगर cos को स्क्वायर होता sin को स्क्वायर होता, बीच प्लस होता, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 के बराबर होते।
कभी कभार इन दोनों को रिलेशन है और इन दोनों को भी रिलेशन है, कॉस ए और साइन ए। कॉस ए और साइन ए हम एक नंबर मानते हैं। उसके बाद क्या बचा, +1 और -1। जब भी कॉस ए साइन ए 1, कॉस ए साइन ए 1 न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तब हमें रेशनलाइज करना है। मगर कॉस ए और साइन ए एक नंबर मानना है। मान लो डिनोमिनेटर में अगर आपको रेशनलाइज करना है, इस वाले नंबर को आपको एक नंबर मानना है। कॉस ए प्लस साइन ए जो ये -1 है, अगर आपको रेशनलाइज करना है, न्यूमिनेटर में भी ये -1 प्लस बनेगा, डिनोमिनेटर में भी प्लस लिखना है, क्योंकि ये रेशनलाइज का रूल है। एंड ये एक ही नंबर आपको मानना है। कॉस ए प्लस साइन ए एक नंबर मानना पड़ता है। जब भी ये याद रखना, कॉस ए साइन ए 1 न्यूमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है। कॉस और साइन का रिलेशन होता है, हम कॉस और साइन को एक ही मानेंगे। ऐसे रखेंगे कॉस ए प्लस साइन ए, पहले ये वाला, अब -1 यहाँ है, ये न्यूमिनेटर में भी प्लस लिखना है, डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस साइन ए +1। जो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही डिनोमिनेटर में भी करना है। कॉस ए और साइन ए का सेम रखना है। अगर कॉस ए प्लस रखो, साइन ए प्लस रखो, ये -1 है तो प्लस बनाओ, डिनोमिनेटर में भी प्लस बनाओ, खाली 1 चेंज करना है, कॉस और साइन सेम रखना है। ये इसका रूल है, ये याद रखना। अब सीधे बीच पे क्रॉस है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। पहले कॉस ए को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस साइन ए को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई। कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस साइन इंटू प्लस साइन ए, वो क्या आएगा, कॉस ए साइन ए। फिर क्या आएगा, कॉस ए 1 जा कॉस ए, हो गया कॉस ए खत्म। अब साइन ए से करते, माइनस साइन ए को कॉस ए के साथ करो, साइन ए कॉस ए, माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस प्लस माइनस साइन ए इंटू 1 साइन ए। इसके बाद 1 के साथ करो, 1 इंटू कॉस ए, कॉस ए। फिर क्या आएगा, 1 इंटू साइन ए प्लस साइन ए। फिर क्या आएगा, 1 1 जा 1 डिवाइड प्लस 1। अब डिनोमिनेटर में आपको रखना है डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करो, कॉस ए को कॉस ए के साथ, कॉस स्क्वायर ए, फिर कॉस ए को साइन ए के साथ, कॉस ए साइन ए, फिर कॉस ए को 1 के साथ प्लस कॉस ए। अब साइन के साथ स्टार्ट करो, साइन ए कॉस ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन ए इंटू 1 साइन ए। अब 1 से -1 से है, -1 इंटू कॉस है, माइनस कॉस है। फिर क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस साइन ए, माइनस प्लस -1। अब स्टूडेंट्स कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें देखना है लाइक टर्म कौन कौन है। स्टूडेंट्स यहाँ कॉस स्क्वायर ए है और कोई कॉस स्क्वायर ए नहीं है, फिलहाल ये वापस लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ए फिलहाल वापस रखेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ कॉस ए साइन ए है, ये भी कॉस ए साइन ए है, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये कॉस ए प्लस है, ये कॉस ए प्लस है, ऐड होगा कॉस ए प्लस कॉस ए, 2 कॉस ए, 2 कॉस ए। इसके बाद स्टूडेंट्स ये साइन स्क्वायर ए है, वापस रखो, और कोई साइन स्क्वायर ए है ही नहीं, माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बाद क्या बचा स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन ए है, ये प्लस साइन ए है, ये और ये कैंसिल होगा। इसके बाद क्या बचा, +1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करना है,
ये cos स्क्वायर a है और कोई cos स्क्वायर a है नहीं, लिखो वापस, ये हो गया। अब ये cos a sin a है और कोई cos a sin a है, हाँ ये है, ये दोनों प्लस है तब ऐड करेंगे, प्लस 1 cos a sin a 2 cos a sin a। इसके बाद स्टूडेंट्स दिस इज प्लस cos a और ये माइनस cos a है, ये और ये कैंसिल होगा, ये साइन स्क्वायर a है और कोई साइन स्क्वायर a है ही नहीं, ये वापस रखो। इसके बाद स्टूडेंट्स ये प्लस साइन a है, ये माइनस साइन a है, कैंसिल। अब क्या बचा, -1। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में cos को स्क्वायर है, साइन को स्क्वायर है, दोनों प्लस है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर। न्यूमिनेटर में cos को स्क्वायर और साइन को स्क्वायर है, मगर साइन स्क्वायर a माइनस है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a 1 के बराबर नहीं होते, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 के बराबर होते हैं। फिलहाल ये वापस रखते हैं, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a के बदले क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 cos a sin a माइनस 1। अब ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा, वहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर a फिर प्लस 2 cos a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos a sin a। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में cos स्क्वायर a है, cos a है, sin स्क्वायर a है, 1 है। न्यूमिनेटर में ज़्यादा cos दिख रहा है, मैं इस sin स्क्वायर को भी cos स्क्वायर बनाऊं, कैसे, हमें पता है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। फिर हम sin स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर a, हमें पता है sin स्क्वायर a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर a। क्या मैं यहाँ sin स्क्वायर a के बदले 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ, हाँ। क्यों लिखूँ, क्योंकि न्यूमिनेटर में पूरा cos a दिख रहा है। तब तो मैं क्या करूँ, यहाँ आएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a माइनस वापस साइन स्क्वायर a के बदले क्या लिखूं, 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos a sin a। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये माइनस हम अंदर देंगे, क्या आएगा, cos स्क्वायर a फिर क्या आएगा प्लस 2 cos a, फिर क्या आएगा, ये माइनस अंदर दे दो, -1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 cos a sin a। अब न्यूमिनेटर में अच्छे से देखना है, ये -1 है, ये +1 है, कैंसिल होगा। वहाँ क्या बचा, यहाँ बचा cos स्क्वायर a और ये भी cos स्क्वायर a है, ये लाइक टर्म है। हम लाइक टर्म को एड सेपरेट करते हैं, दोनों प्लस है तब आएगा 2 cos स्क्वायर a। क्यों 2 आएगा, 1 cos स्क्वायर a, 1 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a के बराबर होता है। प्लस क्या बचा, प्लस 2 cos a डिवाइडेड बाय 2 cos a sin a। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में cos स्क्वायर a cos a 2 बार है, हम न्यूमिनेटर में cos a को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, और 2 दोनों में हम 2 भी कॉमन निकालेंगे, cos a भी कॉमन निकालेंगे। हम 2 भी कॉमन निकालेंगे, cos a भी कॉमन निकालेंगे। स्टूडेंट्स ये याद रखना,
जब भी कुछ आप कॉमन निकालोगे 2 cos A, कॉमन के बाद जो कॉमन आता है उसके बाद ब्रैकेट लिखना है, ब्रैकेट मीन्स इंट। यहाँ 2 cos स्क्वायर A है, 2 cos A आपने कॉमन निकाला, वहां क्या बचा cos A, फिर क्या बचा प्लस 2 cos A आपने कॉमन निकाला, वहां क्या बचा 1 डिवाइडेड बाय 2 cos A sin A, 2 cos A sin। अब स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में रिलेशन मल्टीप्लाई आया, 2 cos A को मल्टीप्लाई है और cos A प्लस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, पूरे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई है, 2 कैंसिल कर सकता हूँ, cos A कैंसिल कर सकता हूँ, वहाँ क्या बचा cos A प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin A। जब भी cos A प्लस 1 होगा हम 1 प्लस cos A भी लिख सकते हैं। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम ये डिनोमिनेटर जो sin A है ये हम अलग अलग दे सकते हैं, क्या लिखेंगे cos A डिवाइडेड बाई sin A प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin A, अलग अलग दे सकते हैं। और यहाँ क्या आएगा cos A बाई sin A किसके बराबर होता है cot A के बराबर, प्लस 1 अपन sin A किसके बराबर होता है cosec A के बराबर। स्टूडेंट्स हमारा आंसर भी cosec A प्लस cot A था, यहाँ पर भी आया cosec A प्लस cot A इक्वल और H। यस, थैंक यू।